हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बी गुड क्लासेस में। दोस्तों, अपन इंजीनियरिंग ड्राइंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के साथ जो एग्ज़ाम होगा उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी एग्ज़ाम होगा। तो उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे इंजीनियरिंग ड्राइंग के पूछे जाएंगे। तो आपको इस बार एमसीक्यू क्वेश्चंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के पढ़ने हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर टोटल इंजीनियरिंग ड्राइंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं इनको आप ज़रूर देखें। आज की जो अपनी चौथे नंबर की क्लास, पाँचवें नंबर की जो क्लास है उसका 31 नंबर का क्वेश्चन चलेगा। आज अपन 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। डेली अपन 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन आज अपन 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन है अपना 31 नंबर, जो कि है नीचे दिए गए चित्र में उस ड्राइंग यंत्र की पहचान कीजिए जिसे पेंसिल से बने छोटे वृत्त चित्रों को इंक करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि जो पेंसिल से छोटे चित्र बने होते हैं उनको इंक करने के लिए कौन सा उपकरण अपन प्रयोग में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं। ए ऑप्शन में आपको चित्र दिख रहा होगा, बी ऑप्शन में भी दिख रहा है, सी ऑप्शन में जो कि ये तो डिवाइडर है, ये तो काम का होगा नहीं, और आपका डी ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ से आपका आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ से जो आपका आंसर होगा, ये जो डी ऑप्शन में जो चित्र दिया गया है, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, आपको अच्छा दिख जाएगा। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन में जो आपको चित्र दिख रहा है, यह आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों के सही मिलान कीजिए। सही मिलान इनका करना है। बड़ी कंपास किससे मिलान होगा? बड़ा डिवाइडर, रूलिंग पेन और लेड केस। तो यहाँ पर देखिए बड़ी कंपास जो आएगी, बड़ी कंपास आएगा अपना थर्ड, यानी कि बड़े वृत्त खींचने हेतु। बड़ा डिवाइडर जो आएगा वह आएगा रेखाओं का विभाजन करने हेतु, ये मैंने पहले बता रखा है। रूलिंग पेन आएगा रेखाओं को इंक करने हेतु, यानी कि जो अपन ने 31 नंबर अभी जो क्वेश्चन पढ़ा है वह रूलिंग पेन था। ठीक है, और लेड केस जो कि आएगा पेंसिल की लेड रखने हेतु। ठीक है, तो यहाँ पर इनका आप इस प्रकार से याद रखना। ठीक है, इनका संबंध जरूर आप याद रखना। क्वेश्चन है अपना जो 33 नंबर क्वेश्चन, एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि एक ड्राइंग उपकरण बॉक्स में निम्न में से कौन सा यंत्र नहीं होता है? जो ड्राइंग बॉक्स, जो उपकरणों का बॉक्स होता है उसमें कौन सा यंत्र नहीं होता? तो क्या वो कंपास, स्केल, डिवाइडर या इंकिंग पेन? तो स्केल जो होता है ना, यह उस बॉक्स के अंदर नहीं होता, ये आप ध्यान रखना। बहुत सारे स्केल करके आ जाएंगे, लेकिन स्केल जो है ना वो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग कार्य के लिए विभिन्न प्रकार की पेंसिलें उपलब्ध होती हैं जिनमें उपयुक्त प्रकार का एक उस विशिष्ट कार्य के लिए चयन किया जाता है। संरचनात्मक रेखा बनाने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल लेनी होगी? तो उसके लिए अपन को ए ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पर 2H और 3H, यह पेंसिल अपन को इस कार्य के लिए लेनी होगी। 2H और 3H आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है अपना जो कि है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में लेड की कठोरता और मुलायमता के अनुसार पेंसिल के कई ग्रेड होते हैं। निम्न में से कौन सी सबसे मुलायम ग्रेड की होती है? यहाँ पर सबसे मुलायम ग्रेड की पूछी हुई है। आप इस तरीके से याद रखना हमेशा कि बी ग्रेड की जो बढ़ते क्रम में रहेगी, जैसे कि यहाँ पर 7 भी दी गई है ना, तो ये हल्की यानी कि मुलायम होती है। लेकिन जैसे जैसे 7 से 6 में आते हैं, 5 में आते हैं, 4 में आते हैं, तो ये कठोरता की ओर बढ़ता है। ठीक है, एक सीक्वेंस ऐसी आ जाती है कि लास्ट बी आ जाता है, तो ये क्या कठोर की तरफ बढ़ती हैं। फिर इससे फिर अधिक कठोर के लिए एच बी में आ जाते हैं। ठीक है, एच बी में फिर इससे कठोर हो जाते हैं, फिर इससे बढ़ते बढ़ते फिर ओनली एच रह जाता है। तो एच, फिर H1, H2, H3। तो इस तरीके से क्या होता है कि H3 जो संख्याएं बढ़ती हैं एच की, ये कठोरता की ओर जाती है। यानी कि एच की अगर संख्या बढ़ेगी H1, H2, H3, H4, तो ये कठोरता की ओर जाएगी, और बी की जो संख्या बढ़ेगी ये मुलायम की ओर जाएगी। तो सबसे ज़्यादा बी वाला कौन सा है?
तो 7 है, तो ये आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगर इसकी जगह आपसे कठोरता के लिए पूछता तो आप 9H सही करते। ठीक है, ये H वाला ज़्यादा है, 9 वाला, तो ये कठोरता के लिए है। और मुलायम का पूछा है तो मुलायम के लिए 7B। ठीक है, आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना जो कि है ड्राइंग कार्यों में प्रयोग के लिए सॉफ्ट और हार्ड ग्रेड की पेंसिल उपलब्ध हैं। इनमें से मुलायम ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग कहाँ होता है? तो पतली लाइनें बनाने के लिए अपन मुलायम ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ए ऑप्शन अपना यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस पेंसिल की लेड सबसे कठोर होती है? मैंने अभी आपको बताया था कठोरता किस ओर बढ़ती है, एच की जो बढ़ती संख्या रहती है उस ओर कठोरता बढ़ती है। तो इनमें देखिए एच भी दिया है, 2H दिया है, 3H दिया है, लेकिन एच में सबसे ज़्यादा कौन दिया गया है? तो ये 9H दिया गया है। ठीक है, डी ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर यही आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है अपना जो कि है पेंसिल के कई प्रकार उपलब्ध होते हैं, जिनमें से रिकॉर्ड कार्यों के लिए उपयुक्त प्रकार कौन सा है, चयन कीजिए। देखिए पेंसिल के लिए बहुत सारी पेंसिलें होती है ना। जब आप थ्योरेटिकल पढ़ोगे ना तो आपको पेंसिलें बहुत सारी नजर आएगी, तो वहीं से क्वेश्चंस बने हुए हैं ये। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे उपयुक्त, यानी कि अब अगर आप प्रारंभिक कार्य भी कर रहे हो ना, सबसे पहले ड्राइंग सीख रहे हो, तो आपको कौन सी पेंसिलें काम में लेनी चाहिए? तो 2H और H, यानी कि ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। 2H और H पेंसिल का आपको प्रयोग करना है। अगला जो क्वेश्चन है वह है संरचनात्मक रेखा बनाने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल प्रयोग किया जाता है? संरचनात्मक रेखा बनाने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? तो क्या 2H और 3H, H8 और H, या H और 2H, 8H और 9H? तो यहाँ पर से आपका जो आंसर आएगा वह आंसर होगा आपका, यहाँ पर भी ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। क्वेश्चन है अपना जो कि है निम्न में से सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी है? सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल अभी मैंने आपको बताई है। तो देखिए बी में सबसे ऊपर कौन है? तो बी में सबसे ज़्यादा वाला दिख रहा है अपन को यहाँ पर 2B, तो यही अपना कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। मुलायम के लिए बी का स्कोर देख लो आप, सबसे ज़्यादा अंकों में जो बी का होगा वही आपका क्या रहेगा? मुलायम। इससे कम मुलायम यह है, और इससे कम मुलायम यह है, और इससे कठोर फिर यह है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर कठोरता पूछता तो यहाँ पर कठोरता के लिए ये H ही अपना सही आंसर रहता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अपना 41 जो कि है पेंसिल के कई प्रकार उपलब्ध होते हैं, जिनमें से उपयुक्त प्रकार की पेंसिल का विशिष्ट कार्य के लिए चयन किया जाता है। अक्षरांकन के लिए पेंसिल का उपयुक्त प्रकार कौन सा है? देखिए अक्षरांकन यानी कि जो अक्षर लिखते हैं अपन ड्राइंग में, नाम पते लिखते हैं, उनके लिए कौन सी पेंसिल अपन को प्रयोग में लेनी है? तो उसके लिए आपको H पेंसिल काम में लेनी है। अगला जो क्वेश्चन है, पेंसिल की नोक में मुख्य संगठक कौन से होते हैं? यानी कि जो पेंसिल की नोक बनती है वह कौन से पदार्थ की बनी हुई होती है? यह आपसे यहाँ से पूछा गया है। तो वो बनी होती है ग्रेफाइट एवं क्ले, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर भी कंप्लीटली सही आंसर रहेगा, ग्रेफाइट एवं क्ले। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है अपन को, इंजीनियरिंग ड्राइंग में लेड की कठोरता और मुलायमता के अनुसार पेंसिल के कई प्रकार होते हैं। निम्न में से किस पेंसिल की लेड सबसे कठोर होती है? तो देखिए वापिस से वैसा का वैसा ही क्वेश्चन घूम फिर के आया है। अब इसका आंसर क्या होगा? तो डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। देखिए सभी तरीके से आपको क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं पेंसिल से संबंधित, यानी कि आपका पेंसिल का टॉपिक यहाँ पर पूरा कंप्लीट अच्छी प्रकार से हो जाता है ना। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस कार्य हेतु सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल उपयोगी है? किस कार्य के लिए यहाँ पर सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल उपयोगी है, यह यहाँ पर पूछा गया है। तो पतली रेखाएँ बनाने के लिए, मोटी रेखाएँ बनाने हेतु, सेक्शन रेखाएँ बनाने हेतु, या संरचनात्मक रेखाएँ बनाने हेतु, तो आपका ये जो डी ऑप्शन है वही आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर रहेगा, संरचनात्मक रेखाएँ बनाने हेतु। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है चित्र में प्रदर्शित पेंसिल की लेड किस प्रकार की है? ये लेड से संबंधित क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, तो इनका भी ध्यान रखिएगा। ये कॉनिकल लेड है, छिजल लेड है, ड्राफ्टिंग लेड है, या फाइन लेड है? तो ये जो है ना कॉनिकल लेड है, ये आप ध्यान रखना। कॉनिकल लेड, छिजल लेड कैसी होती है? तो छिजल लेड इस प्रकार से होती है, ये पेंसिल का मुंह है
और यहाँ से इस प्रकार से ये पेंसिल का इस प्रकार से छिजल का रूप होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोनिकल लेड, इसका आंसर सही रहेगा आपके लिए। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर स्थित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर स्थित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? तो ये टेफ्लॉन टेप हैं, ये क्लिप हैं, और ये जो पिन आती है ना, ड्राइंग पिन, है ना, तो ये सभी आपके लिए सही रहेंगे। आप ये पिन भी ठोक सकते हैं, क्लिप भी लगा सकते हैं और टेफ्लॉन टेप भी चिपका सकते हैं। तो यहाँ पर ये सभी आपके कम्प्लीटली सही आंसर रहेंगे। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वह दिया गया है, नीचे दिए गए चित्रों में से कौन सा फैच वक्र है? फैच वक्र आपको यहाँ पर जो ये ए ऑप्शन में दिया गया है, ये तो है आपके सेट स्क्वायर। क्या है? सेट स्क्वायर। ठीक है, ये जो दिया गया है ये स्केल है। यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया गया है ये चांदा है, सभी जानते हैं। और ये जो दिया गया है ना, इस प्रकार से ये किसी भी आकृति में आ सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी। तो यही आपका क्या रहेगा? फैच वक्र रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये किसी भी आकृति में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिए गए ड्राइंग उपकरण में निम्न में से किस उपकरण को प्रदर्शित करते हैं? यहाँ पर दिए गए ड्राइंग उपकरण में निम्न में से किस उपकरण को प्रदर्शित करते हैं? तो यह क्या है, यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं अपने, ऑप्शन क्या क्या है। तो देखिए, चांदा है, मिनी ड्राफ्टर है, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट है, या स्केल है। तो अभी अपन ने दो चीज़ें तो अभी देखी थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में। चांदा कैसा होता है? तो इस प्रकार का डी होता है, सभी जानते हैं। स्केल क्या होता है? तो पैमाना होता है, सभी जानते हैं। मिनी ड्राफ्टर ये एक मशीन होती है ना। लेकिन ये क्या है? ड्राफ्टिंग टेम्पलेट है, जिनमें इस तरीके का गोला बनाना है तो इसको रख के इसमें पेंसिल घुमा दी जाती है। षटभुज बनाना है तो इसमें इस प्रकार के माप वाली षटभुज बना देते हैं, इसको रख के और इसमें पेंसिल घुमा के इस प्रकार से बना दिया जाता है। तो ये क्या? ड्राफ्टिंग टेम्पलेट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, समांतर रेखाओं की रचना निम्न में से किस उपकरण की सहायता से की जा सकती है? समांतर रेखाओं की जो रचना है वह निम्न में से किस उपकरण की सहायता से की जा सकती हैं? तो मिनी ड्राफ्टर बिल्कुल की जा सकती है, टी स्क्वायर के द्वारा भी बिल्कुल की जा सकती है, सेट स्क्वायर युग्म का प्रयोग करके बिल्कुल। सेट स्क्वायर क्या होता है? इस प्रकार के दो जो आपने ड्राइंग शीट बनाने के लिए काम में लिए होंगे वो, या ये सभी तो आपके देखिए ये भी प्रयोग में ली जाते हैं, ये भी ली जाते हैं, ये भी ली जाते हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है, दिए गए चित्र में इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयुक्त होने वाला कौन सा पेपर दर्शाया गया है? ये जो आपका दर्शाया गया है ये कौन सा पेपर है? तो इसको कहा जाएगा सैंड पेपर। ये कौन सा पेपर है? सैंड पेपर है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अपने जो ड्राइंग उपकरण से संबंधित क्वेश्चन थे सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। सिलेबस अनुसार सारा सिलेबस पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैंने आपको इसमें बता दिए। इसके बाद चलेगा आपकी रेखाएं। रेखाओं से संबंधित किस तरीके के इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी क्लास आपके कल अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।